2009 का पेपर है ये। और ये इजी वाले पेपर थे जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, इजी वाले पेपर थे डिस्कस हो रहे हैं। ट्राई करूंगा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एग्जाम हो, है ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे एग्जाम हो और फिर पेपर डिस्कस हो जाए। जितने होंगे सही है, नहीं तो आगे जाके डाउट लूंगा। अभी मैं पूरा पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर सबके पास है ना? क्वेश्चन पेपर सबके पास है ना ये? चलो फिर मैं पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है हमारा सरफेस केमिस्ट्री से। बोला फॉर द अमंग द इलेक्ट्रोलाइट्स Na2SO4 CaCl2 Al2SO4 and NH4Cl द मोस्ट इफेक्टिव कोएगुलेटिंग एजेंट फॉर Sb2S3। देखो Sb2S3 जो है ना, Sb2S3 ये है सल्फाइड जितने भी होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं, नेगेटिव सोल होते हैं, नेगेटिवली चार्ज सोल होते हैं। तो इनको कोगुलेट कराने के लिए, यानी इनके पार्टिकल्स को इकट्ठा करने के लिए, ये Sb2S3 के सारे पार्टिकल्स हैं, अगर इन सबको इकट्ठा करना है और एक पेस्टिड बनाना है इस तरह से, ये कोगुलेशन होता है। इनको अगर इकट्ठा करना है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो हमें चाहिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो। तो पॉजिटिव चार्ज किसका ज्यादा है? पॉजिटिव चार्ज किसका ज्यादा है, चेक करो एक बार। Na2SO4 में Na प्लस का नहीं, Cl2 में Ca2 प्लस का नहीं, Al2SO4 थ्राइस में Al+3, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं इसमें? NH4Cl में NH4 प्लस है, इसलिए आंसर ये आ जाएगा Al2SO4 थ्राइस। ये अभी तुमने चैप्टर पढ़ा नहीं है, जिसने पढ़ा हुआ वो मतलब कि उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंसर आ जाएगा इसका Al2SO4 थ्राइस, Al2SO4 थ्राइस। फिर द टर्म दैट करेक्ट्स फॉर द अट्रैक्टिव फोर्सेज प्रेजेंट इन ए रियल गैस इन द वैन डर वाल्स इक्वेशन। ये स्टेट्स ऑफ मैटर का है, तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज करेक्शन करने के लिए ये पूरी क्वेश्चन तुम्हें याद होनी चाहिए। P प्लस AN² / V², V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। तो आंसर आ जाएगा AN²/V², है ना, AN²/V²। थर्ड थर्ड क्वेश्चन, द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, ये सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। हेनरीज लॉ कांस्टेंट दे रखा है N2 गैस का वाटर के अंदर, ये दे रखा है 10⁵ एटमॉस्फेयर, 10⁵ एटमॉस्फेयर। द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर, X N2 दे रखा है एयर के अंदर 0.8, X N2 एयर में 0.8 दे रखा है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर, डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर, है ना। 298 केल्विन और 5 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। प्रेशर जो है एयर के अंदर वो 5 एटमॉस्फेयर है। तो यानी प्रेशर ऑफ N2 कितना हो जाएगा? प्रेशर ऑफ N2 निकाल लेंगे एयर के अंदर पहले, वो होगा X N2 इंटू टोटल प्रेशर। तो X N2 हमारा 0.8 है और टोटल प्रेशर 5 है, तो ये 4 आ गया सीधा, 0.8 इंटू 5, ये 4 आ गया, 4 एटमॉस्फेयर। और यही प्रेशर होगा पानी के अंदर, तो पानी के अंदर है तो प्रेशर ऑफ N2 जो KN2 इंटू X N2 आ जाएगा। प्रेशर ऑफ N2 4 एटमॉस्फेयर है, KN2 दे रखा है, KN2 है 10⁵ इंटू नंबर ऑफ X N2, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 में निकालने हैं बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O दे रखे हैं 10, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 उसके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल, तो यहाँ 10 से करेंगे 10⁴, 4 इंटू 10⁻⁴ आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन, 4 इंटू 10⁻⁴। ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है इस टाइप का क्वेश्चन। दोनों लॉ लगाने हैं, डाल्टन लॉ भी और हेनरीज लॉ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ P4 विद X लीड्स selectively टू P4O6, P4O6 बन रहा है। तो इसके लिए हमें O2 तो डालना ही पड़ेगा, साथ में इनर्ट एटमॉस्फेयर मेंटेन करने के लिए ड्राई N2 गैस भी डालनी पड़ेगी। तो P4 प्लस मिक्सचर ऑफ O2 एंड N2। फिफ्थ क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन, अमंग सेलुलोज पॉलीविनाइल क्लोराइड, सेलुलोज है, पीवीसी है, नाइलॉन है, नेचुरल रबड़ है, पॉलीमर इन विच द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। सबसे स्ट्रॉन्ग किसमें होते हैं? फाइबर में, फाइबर में। और उसके बाद इंटरमीडिएट किसमें होते हैं? इलास्टोमर्स में सबसे वीक, इलास्टोमर्स में सबसे वीक, सही ना। और थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर, थर्मोप्लास्टिक्स के अंदर इंटरमीडिएट आ जाते हैं। इलास्टोमर्स में सबसे वीक है, इलास्टोमर्स में क्या है? सबसे वीक। तो इसने बोला है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीकेस्ट इन, तो नेचुरल रबड़ दे ही रखा है। इलास्टोमर रबड़ क्या होता है? इलास्टोमर होता है, तो आंसर इलास्टोमर आ जाएगा। और नाइलॉन फाइबर है, स्ट्रॉन्गेस्ट बोलता है तो नाइलॉन में आ जाता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, द करेक्ट एसिडिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इज, फिनॉल दे रखा है, फिनॉल, पैराक्लोरोफिनॉल, फिनॉल, पैराक्लोरोफिनॉल, बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, पैराटोल्यूइक एसिड, पैराटोल्यूइक एसिड। ये देखें
अब इसमें आंसर देखोगे तो विदाउट एनी डाउट पहला आंसर तो बेंजोइक एसिड आ जाएगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर बेटर एसिड एज कम्पेयर टू फिनॉल। सेकंड पे यही आएगा क्योंकि ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, लेकिन यहाँ से प्लस एच इफेक्ट आ रहा है, डोनेटिंग इफेक्ट आ रहा है, तो एसिडिक इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा। फिर आएगा पैराक्लोरोफिनॉल, क्योंकि सीएल का माइनस आई इफेक्ट होता है, लीस्ट आ जाएगा फिनॉल। तो इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना, आंसर आ जाएगा 1 ए। सेवंथ क्वेश्चन, ये स्टार्टिंग के क्वेश्चन बहुत इजी है। गिवन दैट abundances of isotopes 54 Fe, 56 Fe, 57 Fe, 5%, 90% और 5% है, ये दे रखा है। तो इसके आंसर 54 इंटू 5, 54 इंटू 5 प्लस 56 इंटू 90 प्लस 57 इंटू 5 डिवाइडेड बाय टोटल तो 100 है ही, 5 प्लस 90 प्लस 5 सॉल्व करेंगे 55.95 आंसर आ जाएगा, 55.95। एट्थ क्वेश्चन, द आईयूपीएसी नेम अमंग द फॉलोइंग इज, आईयूपीएसी ने पूछा इसका OH, CN और BR। अब ये फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है, फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड है, जैसे फंक्शनल ग्रुप का ऑर्डर जिसको पता है वो आसानी से कर लेगा। पहले क्या है, अमीन सॉल्ट्स है, फिर क्या है, सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड्स, एस्टर्स, एसिड क्लोराइड, एसिडमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, एल्कोहल, फिनोल, थायोल्स, अमीन्स, ईथर। तो इसलिए नाइट्राइल्स आगे हैं फिनोल से, इसलिए ये आ जाएगा पहले CN। ये मेन फंक्शन ग्रुप है, एंडिंग होगी नाइट्राइल, मेन फंक्शन ग्रुप है, एंडिंग होगी नाइट्राइल से। नाइट्राइल से एंडिंग दो ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन और 4 ऑप्शन, तो उसका नाम डायरेक्ट करेंगे 1 ये, 2, 3, 4 और ये 5, ये आ जाएगा इसमें। तो 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। नाइन्थ क्वेश्चन, अच्छा नाइन्थ क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मतलब बहुत डिटेल में मैंने कराया हुआ है, जिसने ऑप्टिकल आइसोमेर मेरे पास पड़ा हुआ है। ये 11th में भी कर सकते हैं, 12th में भी कर सकते हैं, दोनों में पॉसिबिलिटी है। जिसने ये कर रखा है बहुत डिटेल में, उससे हो जाएगा ये क्वेश्चन, तब ये बहुत इजी होगा। इस टाइप के कम से कम मैंने 7-8 क्वेश्चन कराएंगे। नाइन्थ क्वेश्चन जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट्स, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द कंपाउंड CH3, ये कंपाउंड है CH3, CHOH, CH, CHOH, CH3, ये कंपाउंड X है। इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या है इसके लिए। तो इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिख दूं तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके अराउंड, इस डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इस डबल बॉन्ड के अराउंड क्या होगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सही ना। और यहाँ पे तुम इस, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, तो इसको R और S की फॉर्म में लिख सकते हैं, सही ना, इसको R और S की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ उसमें, जैसे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे ये R ले लिया, यहाँ R ले लिया इस कार्बन के अराउंड भी, और यहाँ H तो है ही नीचे, है ना, H है यहाँ पे, यहाँ पे भी H है। तो इसको ऐसे करके सोच सकते हैं, अगर इस टाइप का कंपाउंड होता है, अगर इस टाइप का कंपाउंड है, तो इसमें मैंने क्या माना, जैसे इसके अराउंड, ये मैंने सिस माना ना, इस डबल बॉन्ड के अराउंड, इस डबल बॉन्ड के अराउंड मैंने क्या माना, सिस। तो इसको मैं ऐसे सोच सकता हूँ कि R सिस R, ये ऐसे R सिस R, और इसकी मिरर इमेज लूंगा मैं, इसकी मिरर इमेज लूंगा यहाँ पे, तो R बन जाएगा S, ध्यान रखना R बन जाएगा S, तो ये बन गया S सिस S, ये मिरर इमेज है, सही ना। इस तरह से सोच सकते हैं इसको, इस तरह से इसको सोच सकते हैं और ऐसे आंसर निकालेंगे इसका। तो इसमें जो पॉसिबिलिटीज है, इसमें कहने को अगर तुम देखोगे तो R सिस R ले लिया, S सिस S ले लिया। ये किसी को क्वेश्चन याद है मैंने कराया हुआ है, यस सर। इसके कितने क्वेश्चन कराए हुए अगर दिमाग याद इसमें है कि मतलब नहीं। पहले तो सर तो आइसोमेरिज्म में भी कराया था कुछ इस टाइप का, और फिर रिएक्शन मैकेनिज्म में हुआ था, तो काफी हो गए थे। इसके काफी क्वेश्चन कराए हुए हैं। तो ये जिसने कर रखा होगा ना डिटेल में, अभी समझ कम लोगों को आएगा, सबको समझ नहीं आएगा ये, जिसने कर रखा है वो ही कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। मैं एक बार फिर भी ट्राई करता हूँ इसको, कि तुम्हें कुछ समझ आ जाए इसके अंदर, जिसने किया हुआ है, जिसने ऑप्टिकल लाइसेंस पढ़ा हुआ है उसी को समझ आएगा ये मैंने R सिस R ले लिया। अब मैं इधर और ऑप्शंस क्या ले सकता हूँ, जैसे मैंने लिया R ले लिया, इधर सिस ले लिया और S ले लिया, R सिस S। तो अब क्या बनेगा, इससे R का मिरर इमेज में S बन जाएगा, सिस का सिस रहेगा और ये R बन जाएगा। जैसे R सिस R है ना, ये R सिस S कर दो, ये S कर दिया, तो मिरर इमेज क्या हो जाएगा, S R बन जाएगा और R S बन जाएगा, इस टाइप से। तो क्या ये पॉसिबल होंगे दोनों, फिर ऐसे ही ट्रांस में R ट्रांस R
आर ट्रांस आर, तो एस ट्रांस आर, एस जैसे आर है ना, मैंने ये रेडियट अब ट्रांस ले लिया, यहाँ पे आर लिया, यहाँ पे एच है ही, यहाँ एच है ही, और यहाँ आर, तो इसकी मिरर इमेज लेंगे तो आर बन जाएगा एस, आर बन जाएगा एस मिरर इमेज में। तो ये दोनों होंगे कि नहीं होंगे? ऐसे ही आर ट्रांस एस, तो एस ट्रांस आर, एस ट्रांस आर, इसमें से कौन से पॉसिबल नहीं है? देखो आर सिस एस जब मैं लिखता हूं, ध्यान देना, आर सिस एस जब मैं लिखता हूं, एच डबल बॉन्ड सी एस, ये एच, तो इसके अराउंड ध्यान देना, इसके अराउंड प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी कि नहीं? आर का, आर को जो मिरर से पास करेंगे तो एस बनेगा ना यहाँ पे, तो ये इसमें पीओएस है, तो इसके इसकी मिरर इमेज पॉसिबल नहीं, तो इसकी मिरर इमेज पॉसिबल, ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट मतलब कंसेप्ट के अकॉर्डिंग शॉर्टकट है कि ऐसे तुम सोच सकते हो जल्दी से। तो इसलिए आर सिस एस और एस सिस आर नहीं पॉसिबल है, ये एक ही है, ये एक है। और कोई, जैसे ये, अब ये एक ही बता दिया मैंने इसमें, और कौन सा पॉसिबल नहीं है ऐसे? और कौन सा पॉसिबल नहीं है? आर ट्रांस आर ट्रांस आर आर नहीं, ये है ना, देखो आर है सी एच डबल बॉन्ड सी एच एस, इसमें देखोगे ना इसके अंदर, तो ये आर और एस जब ऐसे आते हैं और सिमेट्रिकल है बिल्कुल, तो इसमें सीओएस होता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसमें क्या है? पीओएस, इसमें सीओएस होता है। अगर तुम ये सोच पा रहे हो, जैसे डिटेल में पढ़ा हुआ है, इस तक मैंने बहुत क्वेश्चन कराए हैं, तो तुम कर लोगे आप। इसमें क्या होता है? सीओएस, इस वाले पार्ट में सेंटर ऑफ सिमेट्री, और इसमें क्या है? पीओएस। तो इसलिए आर ट्रांस एस वाला जो पार्ट बोला मैंने, ये दोनों भी एक ही काउंट है, ये भी एक है और ये भी एक है, और ये एनंशियमर्स, ये एनंशियमर्स, तो दो एनंशियमर पेयर्स आ रहे हैं इसके अंदर। अब कोई भी, यानी टोटल स्टीरियोइसमर्स हो गए 6, दो ये, एक ये 3, दो ये 5 और एक ये 6, 6 स्टीरियोइसमर्स हैं इसके, ठीक है, 6 स्टीरियोइसमर्स आएंगे इसके। तो अब ऑप्शन देख लो एक बार, तुम पहले क्या दे रखा है, मैंने हिंट दिया है हल्का सा। पहला ऑप्शन है टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोइसमर्स पॉसिबल फॉर एक्स इज 6, 6 आगे करेक्ट है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन, टोटल नंबर ऑफ डायस्टीरियोइसमर्स पॉसिबल फॉर एक्स इज 3। क्या याद है किसी को डायस्टीरियोइसमर्स डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? 6 टोटल स्टीरियोइसमर्स हैं, 6 के पेयर्स बनेंगे 62, 6 62 कॉम्बिनेशन minus enantiomeric pairs. माइनस एनिमेरिक पेयर कितने हैं? 2, तो 62 माइनस 2 कितना आ जाएगा आंसर? 6 into 5/2, 15 15 में तो 13 आ जाएगा। ये 13 डायस्टीरियोइसमर्स है, तो गलत है, 13 डायस्टीरियोइसमर्स है, इसलिए ये गलत ऑप्शन है। फिर बोला स्टीरियोकेमिस्ट्री अबाउट डबल बॉन्ड इज एक्स, बॉन्ड इन एक्स इज ट्रांस। अगर कह रहा है स्टीरियोकेमिस्ट्री डबल बॉन्ड के अराउंड एक्स के अंदर ट्रांस है, तो नंबर ऑफ एनंशियमर्स पॉसिबल फॉर एक्स इज 4, ये तो गलत ही है बिल्कुल। अगर ट्रांस ले, अगर ट्रांस ले तो कितने एनंशियमर्स पॉसिबल है? सिर्फ ये एक ही पॉसिबल हुआ ना, ये वाला। गलत हो गया कि नहीं? Yes नहीं sir. समझ आया? ये गलत हो गया। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन, इफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री अबाउट डबल बॉन्ड इन एक्स इज सिस, नंबर ऑफ एनंशियमर्स पॉसिबल फॉर एक्स इज 2, 2 है ना एनंशियमर्स, ये रहे सिस लेते हैं तो ये 2 एनंशियमर, पेयर्स एक है, एनंशियमर्स 2 हैं, पेयर एक है, एनंशियमर 2 है। क्या पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया? ये 9th क्वेश्चन, जिसने Yes मेरे sir. पास किया हुआ पहले तो उसको डेफिनेटली फायदा हुआ होगा। अभी एक बार हैंड सेस करना जिसको ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है ये एडवांस का प्रॉपर, ये 2009 का पेपर है। एक बार हैंड सेस करना जिसको ये क्वेश्चन 4 या 5 बच्चे कोई भी जिनको समझ आया है क्वेश्चन, जिसने ऑप्टिकल किया हुआ है। ध्रुव, तंवर, अर्जुन, हिमांग, ध्वनि, गर्भ सिंगल, क्रिश, नवीन, मनन, मनन तक समझ आ गया है। मनन तेरी तबीयत कैसी है अभी? ठीक है सर, हो रहा रिकवर हो रहा हूँ। अच्छा चलो थोड़ा, ये कशिश समझ नहीं आया? कशिश, जतिन चौधरी, कशिश को समझ आ गया है? जतिन, हाँ समझ आ गया है। और बच्चे भी हैं क्लास में जिन्होंने ऑप्टिकल पढ़ा हुआ है। इशिता पढ़ा नहीं हुआ ऑप्टिकल? इशिता, सर समझ में आ गया, मतलब थोड़ा सा नहीं आया, बस आ गया समझ में। तो अगर देखो इशिता अगर वो पढ़ रखा है ना ये क्या नाम है ऑप्टिकल, तो समझ आ जाएगा। और इसके अंदर ना एक क्वेश्चन नहीं, मैंने इस टाइप के कम से कम 5-6 क्वेश्चन बना के कराए हुए हैं।
चलो कुछ नहीं था कि करना जरूर, एक बार मेरे को तुम्हें फील देना है जरूर कि एडवांस पेपर देना है बच्चों को, सही ना, एडवांस पेपर देना है सबको। अच्छा अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड फॉर्म्ड अपॉन कंबशन ऑफ सोडियम मेटल इन एक्सेस एयर। तो एक्सेस एयर में रिएक्ट करेंगे तो Na2O तो बनना ही है, और एक साथ में क्या बनता है Na2O। नॉर्मल क्वेश्चन है एस ब्लॉक का। क्वेश्चन नंबर 11 सॉलिड स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन सॉलिड स्टेट, फ्रेंकल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय वेरी स्मॉल डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। गलत है, लार्ज डिफरेंस इन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन आता है, लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसलिए स्टेटमेंट गलत है। फ्रेंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट, डिसलोकेशन होता ही है इसके अंदर। ट्रैपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, इलेक्ट्रॉन जाता है अगर लैटिस साइड पे तो एफ सेंटर बनता है, सही है बिल्कुल। शॉर्टकट इफेक्ट्स हैव नो इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ये तो बिल्कुल कौन सी स्टेटमेंट है, गलत स्टेटमेंट है बिल्कुल। फिजिकल प्रॉपर्टीज में इफेक्ट पड़ता है, सिर्फ वो एक डेंसिटी चेंज नहीं होती, सॉरी डेंसिटी डिक्रीज करती है, डेंसिटी डिक्रीज करती है। फिर 12th क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है। द कंपाउंड दैट एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आर, ये तो जिसने ज्योमेट्रिक वो पढ़ा हुआ है ऑप्टिकल, ये क्या नाम है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो देखते ही कर लेगा, जिसमें जो ऑक्टाहेड्रल हो और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो, और जो स्क्वायर प्लेनर हो और कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा हो। ऑप्शन देखोगे सी और डी आ जाए। सी जो है ऑक्टाहेड्रल है, तो उसमें इस टाइप से ई एन लग के, ई एन इथेन 1,2 डाइअमीन, ये ई एन लगा, ये ई एन लगा, सी एल ऊपर सी एल नीचे, ये ट्रांस बन गया, और ऐसे ही तुम चाहोगे तो सिस बन जाएगा इस तरीके से। ऑक्टाहेड्रल यानी 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने हैं, ई एन लगा और सी एल, ये सिस बन जाएगा। ऐसे पीटी एन एस थ्री होल ट्वाइस सी एल टू, पीटी एन एस थ्री होल ट्वाइस सी एल टू, इसमें स्क्वायर प्लेनर है तो सिस प्लेटिन ट्रांस प्लेटिन, ये एन एस थ्री, ये एन एस थ्री, ये एन एस थ्री, ये एन एस थ्री, सॉरी सीएल, ये सीएल, ये सिस्प्लेटिन ऐसी ट्रांस बनाते हैं, ट्रांस सिस्प्लेटिन जो कि एक एंटी कैंसर एजेंट भी होता है, पता होगा सबको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें कार्बोनिल कंपाउंड पी है, सही ना, कार्बोनिल कंपाउंड पी है जो पॉजिटिव आयोडोहोम टेस्ट दे रहा है, क्लियर, जो पॉजिटिव क्या दे रहा है, आयोडोहोम टेस्ट, पॉजिटिव आयोडोहोम टेस्ट दे रहा है, और रिएक्शन कर रहा है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ, फॉलोड बाय डिहाइड्रेशन टू गिव एन ओलिफिन क्यू। ओलिफिन दे रहा है यानी डबल बॉन्ड वाला दे रहा है कंपाउंड, ये इसको हिंट में दिमाग में रखना कि ओलिफिन क्यू मिल रहा है, और पी जो है आयोडोहोम टेस्ट दे रहा है। ओजोनिसिस ऑफ क्यू लीड्स टू डाइकार्बोनिल कंपाउंड आर व्हिच अंडरगोस इंट्रामोलेक्युलर एल्डोल टू गिव प्रीडोमिनेंटली एस। इसको इसने वर्ड्स में बता रखा है, इसने वर्ड्स में बता रखा है, क्वेश्चन सबके पास है ही, तो ऑप्शन देख करके तुम आंसर निकालोगे इसका, ऑप्शन देख के आंसर निकालना है। तो मैं अभी तुम्हें डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसमें इसमें ऑप्शन देख के ही आंसर करता है ऐसे केसेस, या फिर एल्डोल में उल्टा सोचना आना चाहिए, ओजोनिसिस में उल्टा सोचना आना चाहिए, थोड़ा टफ पड़ जाएगा उससे, लेकिन ऑप्शन तो देखना ही पड़ेगा। पी जो है वो आयोडोहोम टेस्ट दे रहा है, तो अब अगर तुम ऑप्शन चेक करोगे तो ए और बी में से ए भी आयोडोहोम टेस्ट देगा और बी भी आयोडोहोम टेस्ट देगा, ना, ए भी आयोडोहोम टेस्ट दे रहा है, बी भी आयोडोहोम टेस्ट दे रहा है, सी नहीं देगा, डी नहीं देगा, इसलिए सी और डी को तुम चेक करेंगे नहीं। अब जैसे बी को अगर तुम चेक करते हो, बी को अगर तुम चेक करते हो, ये रहा आयोडोहोम टेस्ट जो दे रहा है, ये है एमई और ये एमई, दोनों एमई है, 1 2 3 डाला इसमें, यानी MEmGbr H प्लस H2O कंसंट्रेट H2O H2O के साथ हीट किया है, तो MEmGbr डालेंगे, H2H प्लस डालेंगे, तो ये बन जाएगा। पहले मैं हटा रहा हूँ उसको रेड से, ये Me लग गया, एक मिनट, ये एक, अब मैं रेड से लिख रहा हूँ उसको, डबल बॉन्ड मैंने हटा दिया है, OH बन जाएगा, Me लग जाएगा एक्स्ट्रा, Me लग गया। अब इसमें H2SO4 के साथ हीट किया हुआ है, H2SO4 के साथ हीट किया है, H2SO4 डालेंगे तो ये इसको ले जाएगा, ये इसको ले जाएगा डबल बॉन्ड को, और ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ आ जाएगा प्लस, ये प्लस आ गया, प्लस अटैक कर देगा इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे करके बेंजीन पे, और ये जुड़ जाएगा इसके साथ, और आंसर आएगा पहले तो ये आ जाएगा डबल बॉन्ड के साथ Me यहाँ पे, Me यहाँ पे, ये आ गया। उसके बाद ओजोलिसिस किया, सही ना, ओजोलिसिस करेंगे इसका, ओजोलिसिस करेंगे तो क्या आ जाएगा, CHO, CHO, और ये आ गया यहाँ पे Me, Me, डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3,
C डबल बॉन्ड OCH3 डबल बॉन्ड का क्लीवेज होने के बाद ये यहाँ पे एक ME और आना चाहिए, यहाँ पे एक ME और आएगा, ये आ जाएगा। और उसके बाद फिर फाइनली क्या किया, एल्डोल लगाई हुई है, फाइनली एल्डोल लगाई हुई है। ये रिएक्टिव पार्ट है, ये वाला, ये रिएक्टिव पार्ट है। ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ CH2 माइनस बनेगा बेस की वजह से, ये इस पर अटैक कर देगा और रिंग बन जाएगी, और रिंग बन जाएगी इस पर, सही ना, रिंग बन जाएगी। आंसर निकाल लोगे इससे। तो इससे मैंने हिंट दे दिया सिर्फ ये, बाकी तुम ट्राई करोगे तो हो जाएगा। जिससे एल्डोल, देखो एल्डोल और ओजोनोलिसिस ज्यादातर दोनों रिएक्शन साथ में आती है। इससे एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन और ले लिए, कौन सी, ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाली, है ना, ग्रिग्नार्ड। अब तीनों आंसर निकाल लेना इससे, ये करोगे हो जाएगा उससे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बिल्कुल भी हमारे सर मतलब बोर्ड, हाँ बोलो। इसमें ए को लेके करते तो नहीं आता सही आंसर। एक बार लेके करके देखना है, उससे नहीं आएगा आंसर, मैंने सिर्फ आंसर को लेके बता दिया ना, तो एक बार अब तू उससे चेक कर रही हो एक बार, समझा कि नहीं, ठीक है सर। पूरा चेक सर करिए इसका उसमें एक ओलेफिन कशिश क्या बोलो चीज है तो, सर? कशिश ओलेफिन तुम्हारी आवाज, एक मिनट जो, ये कशिश तुम्हारी आवाज नहीं आ रही ढंग से, दोबारा बोलो। सर ओलेफिन क्या है यहाँ पे? ओलिफिन यानी डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, समझे कि नहीं, ओलिफिन ठीक उन्हीं है, को कहते हैं, एल्कीन और एल्काइन को, सही है। ओके ओके सर। हाँ, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 to 18, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस का प्योर क्वेश्चन है। क्या तुम्हें ध्यान है, मैंने क्वालिटेटिव एनालिसिस सल्फाइड आयन का करवाया था, तुम्हें याद है कि नहीं? यस सर। सल्फाइड में क्या मैंने इनका कंफर्मेटरी टेस्ट कराया था, सल्फाइड आयन को कंफर्मेटरी टेस्ट, इसका मिथाइलिन ब्लू टेस्ट कराया था कि नहीं क्लास में? सर ये याद नहीं आ रहा। सर ये तो नहीं है। अच्छा आपने सोडियम हाइड्रोक्लोराइड वाला कराया था? सोडियम, ये एक मिथाइलिन ब्लू टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लास्ट जो मेरी क्लासेस कुछ रह गई थी ना, उसके अंदर होना था ये टेस्ट, तो ये तुमसे आसानी से हो जाता। ये मिथाइलिन ब्लू टेस्ट है फॉर कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन, फॉर कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ सल्फाइड आयन। उसके अंदर हम डालते क्या है, मैं बता दूंगा तुम्हें कि किस तरह से करते हैं। एक बार ना तुम पहले ये वाले क्वेश्चंस कर लो, फिर मैं इसको डिटेल में बताता हूँ। एक बार ये क्वेश्चंस कर लो आगे वाले, जो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है, 19 20, क्योंकि वो दोनों इजी, वो दोनों हो जाएंगे, जिसको कंसेप्ट पता होगा उसके लिए इजी है। 19 और 20 देखो, ऑप्शन सबके पास है। साइनाइड, साइनाइड किससे रिएक्ट करेगा, रिडक्शन विद H2PdC, इससे बन जाएगा अमीन, तो ये इससे रिएक्ट करेगा, ए के साथ पी तो आना ही है, अमीन बन जाएगा। और SnCl2HCl, ये स्टीफेंस रिडक्शन है, नेम रिएक्शन आ गई यहाँ पे, ये स्टीफेंस रिडक्शन है, तो इससे भी रिएक्शन हो जाएगी और CN का CH2 बन जाएगा। फिर फाउल स्मेल नहीं होगा इसमें, क्योंकि कार्बोनिल रिएक्शन नहीं है। फिर रिएक्शन डिबाल H के साथ रिएक्शन होगी, डिबाल H के रिएक्शन में CN का CHO बन जाएगा, तो PQS भी आएगा। और लास्ट जो है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होगा, तो CN का COO नेगेटिव बन जाएगा, तो ये भी आएगा PQST। बी का देखो, बी में एस्टर है, बी में एस्टर है तो H2PdC लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, तो अगर रिएक्शन होती भी है एस्टर के साथ तो वो होती है हाई टेम्परेचर पे, ये कॉन्ट्राडिक्शन है थोड़ा सा यहाँ पे, इसलिए इसको रहने देते हैं। यानी हाई टेम्परेचर बहुत होता है तब रिएक्शन होती है, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होती, तो उसको छोड़ दो। और फिर SnCl2HCl तो कोई रिएक्शन नहीं, फाउल स्मेल कोई नहीं होगा इसमें। डिबाइल H के साथ NCRT में भी रिएक्शन दे रखी है, बन जाएगा एल्डिहाइड, तो ये आएगा एस। एल्काइल हाइड्रोलिसिस करेंगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी, तो भी रिएक्शन हो जाएगी, एक एसीटेट की फॉर्म आ सकती है इसमें, एस और टी आ जाएगा सी का। सी में अल्कोहल है और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो H2PdC से तो रिएक्ट करेगा ही करेगा, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कर देता है, तो पी तो आना ही है। SnCl2HCl नो रिएक्शन, फाउल स्मेल नो, डाइबल H नहीं होगी रिएक्शन, अल्काइल हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो इसका आंसर सिर्फ पी आएगा, इसका डी का ऑप्शन। डी जो है अमीन है, अमीन है तो पहले से कोई रिएक्शन नहीं, दूसरे से SnCl2HCl कोई फाउल स्मेल तो इसमें आएगी, कार्बोनिल रिएक्शन लग जाएगी, NC बन जाएगा, तो इसका आर तो आना ही है, आर आना है। रिएक्शन विद डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं, अल्काइल हाइड्रोलिसिस नहीं, तो इसका सिर्फ आर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अब है एक मैट्रिक्स मैच और, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो किसके दिमाग में आता है। ये सोचना है B2 के लिए, N2 के लिए, O2 माइनस के लिए और O2 के लिए, इन चारों के लिए, इन चारों के लिए। तो इसमें इन चारों में तुम्हें बताना है, जैसे पहला ध्यान देंगे, पहला इसमें तुम्हें मेन तो देखना है कि किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। मैं पहले हिंट देता हूँ इसका, किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका ये रिडक्शन होगा, एमओटी से हो जाएगा ना? एमओटी से हो जाएगा, हाँ। लेकिन इसमें एमओटी से ही होगा, हेमांग, इसमें ना एक तो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, अगर तेरे पास इलेक्ट्रॉन्स इसमें बचे हुए हैं, जैसे ये है,
1 2, मान लिया मैंने इसमें 1 और 2 दे दिया, यानी देयर इज नो मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स। मिक्सिंग ऑफ एस और पी ऑर्बिटल्स किसमें नहीं होता है? मिक्सिंग ऑफ एस और पी ऑर्बिटल किसमें नहीं, O2 में होता है, F2 में होता है, याद है ना? O2 और F2 में मिक्सिंग होती है, बाकी में मिक्सिंग नहीं होती स्टार्टिंग में, Yes, ये sir. पता है ना? इसमें मिक्सिंग नहीं होती है इनके अंदर। O2 और F2 में नो मिक्सिंग ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स। तो बाकियों में मिक्सिंग, जैसे बोरोन है उसमें मिक्सिंग होगी, तो ऐसा मिक्सिंग इसके अंदर होगी, इसके अंदर होगी, इसके अंदर नहीं होगी, इसके अंदर नहीं होगी। ये मैंने हटा दिया इसको डायरेक्टली। ऑक्सीडेशन, ध्यान रखना, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा है, यहाँ पे जैसे तुमने ये फिल किया, ये फिल किया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकते, ये दो फिल किए, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना, अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आता है, तो उनका रिडक्शन होगा। B2 के अंदर क्या होगा? रिडक्शन। अगर ये पूरे भरे हुए हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीडेशन होगा। समझ आया कि नहीं? है अगर एंटी बॉन्डिंग में है तो इलेक्ट्रॉन जरूर बाहर निकलेगा, यानी ऑक्सीडेशन होगा। और अगर बॉन्डिंग में कोई जगह खाली है तो वहां इलेक्ट्रॉन आता है, रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन होगा। क्या क्लियर हो रही है बात की नहीं? एंटी बॉन्डिंग में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो बाहर निकलेंगे जरूर, ऑक्सीडेशन होगा। और अगर बॉन्डिंग वाले खाली हैं, बॉन्डिंग वाले खाली है तो वहां इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो उसमें क्या होगा? रिडक्शन। और अगर बॉन्डिंग वाला पूरा भरा हुआ जैसे इस टाइप का N2 के अंदर, तो उस केस में ना तो ऑक्सीडेशन ना रिडक्शन। समझ आया कि नहीं? है समझ आ गया कि Yes, नहीं? तो इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालोगे। तो अब जैसे B2 है, B2 के अंदर दो इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहते हैं, एक यहाँ पे, B2 के अंदर इलेक्ट्रॉन नीचे ही रहते हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन, तो इसमें क्या हो जाएगा? रिडक्शन। B2 में रिडक्शन होगा, B2 पैरामैग्नेटिक है, B2 में बॉन्ड ऑर्डर ये नहीं, मिक्सिंग ऑफ S और P होगा, यानी PRT। N2 में इलेक्ट्रॉन पूरे भरे रहते हैं, तो इसमें पैरामैग्नेटिक नहीं है, कोई ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होगा, बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, मिक्सिंग ऑफ S और P होगा, यानी S और T आंसर। O2 माइनस के अंदर इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ गया, और ये पहले O2 देख लेते हैं, फिर O2 माइनस कर लेंगे। O2 के अंदर देखेंगे, या O2 माइनस ही देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है एंटी बॉन्डिंग में, तो इसका ऑक्सीडेशन होने के चांसेस है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकता है इसके अंदर। पैरामैग्नेटिक ये है, और मिक्सिंग, नो मिक्सिंग होगा S और P ऑर्बिटल्स का, तो बॉन्ड ऑर्डर इसमें 1.5 होगा, तो उसको हटा, ये नहीं आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो उसका आंसर P और Q आ जाएगा सिर्फ। और अब O2 आया लास्ट, O2 में इलेक्ट्रॉन एक कम कर दो इधर, O2 में कम कर दिया, तो इसमें क्या होगा? पैरामैग्नेटिक तो होगा ही है, पैरामैग्नेटिक होगा, साथ में इसका ऑक्सीडेशन भी होगा, क्योंकि इसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है, और बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा PQS आ जाएगा। क्या क्लियर हुआ है कुछ? ये क्लियर हो गया कि नहीं? किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन Yes, होगा, sir. किसमें मिक्सिंग ऑफ S एंड P ऑर्बिटल्स होगा। यहाँ तक क्वेश्चन बता दिया। एक क्वेश्चन रह गया सिर्फ, कौन सा? 16 to 18 वाला, जो कि क्वालिटेटिव एनालिसिस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझ आ गया यहाँ तक कि नहीं? एक बार उस क्वेश्चन के लिए रीजॉइन करना है, सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए, 5 मिनट का काम होगा, जल्दी से बस खत्म करेंगे उसको।